जितने शराब पी करके नाश कर गए। और ये तो हद दर्जे की बेवकूफी है, अपना ही पैसा खर्च करे और बदले में क्या मिले, बेहोशी बदहवासी। एक सज्जन थे, दारू पीते थे, उनकी घरवाली बड़ी पतिव्रता थी बेचारी। एक दिन एकादशी का व्रत रही और वो बाजार जा रहे थे, उसकी घरवाली ने 100 रुपए दिए कि लो बाजार जा रहे हो, कुछ फल ले आना उधर से, मेरा व्रत है आज एकादशी का। वो कहने लगे सज्जन ले आऊंगा, और 100 रुपए लेकर के चले गए। उन्होंने जो बाजार में कार्य था वो किया। इसके बाद उन्होंने 50 रुपया की थैली पी ली और 50 की जेब में रख ली, और वो भी गांव से बाहर आए के वो पी ली। और वहां से दिन मुझे आ रहे हैं, पत्नी पूरे दिन इंतजार कर रही है कि फल ला रहे होंगे, फल ला रहे होंगे, फल ला रहे होंगे। दिन मुझे आए लड़खड़ाते भय और द्वार पर मोरी में धड़ाम पटेली आशी गिर पड़ी। उसकी घरवाली आई भगी भगी, कहने लगी अरे जो तो पी आयो। और घरवाली बेचारी सुधरी सांची, उन्हें खड़ा करके खड़े है जाओ, तुम कहाँ गिर पड़े। कहने लगे रिंदे अम्मा में ठाड़े है जाऊंगा तू रिंदे। घरवाली कहने लगी जाके मुंह पे आगे बढ़ा दे अम्मा, और कह रहे है। तो ये जो है भाई शराब जो है शास्त्र के अनुसार इसका विरोध है भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे फिर समुद्र मंथन हुआ। अब की बार उसमें से धनवंतर भगवान अमृत का कलश लेकर के अपने सिर पर और प्रकट हुए। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, उनके हाथ में से देवताओं ने लिया, लेकिन देवताओं के हाथ में से दैत्य ले गए। एक बलवान ने लिया और एक दूसरा बलवान आया, उसने उसके हाथ में से छीन लिया। तीसरा बलवान आया, उसने उसके हाथ में से छीन लिया, पहले मैं पीऊंगा। तीसरा कहने लगा पहले मैं पीऊंगा। चौथा कहने लगा पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं। पहले की लड़ाई हो रही है, पहले मैं पीऊं, पहले मैं पीऊं। देवता तो अलग हो गए, लेकिन दैत्यों में नहीं बन रही है। इधर देवता घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब क्या हो। इसी के लिए तो समुद्र मंथन किया था, और इसे भी दैत्य लोग छिनाने गए। भगवान ने युक्ति सूझी और एक स्त्री का रूप बनाया, सुंदर स्त्री बन गए मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी रूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके और वहां आए। दैत्यों ने उनकी सुंदरता देखी ना, गजगामिनी जैसी चाल और सुंदरता को देख करके दैत्य लोग मोहित हो गए। कहने लगे देवी तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो, कहां की रहने वाली हो। मोहिनी भगवान कहने लगे मैं स्वतंत्र स्त्री हूं और एक पुरुष की तलाश में जो मेरे जोड़े लायक हो, उसकी खोज में निकली हूं। मेरा नाम मोहिनी है। अच्छा तो फिर अच्छा ये आपस में तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, जानबूझ करके मोहिनी भगवान पूछ रहे। कहने लगे आपस में ये झगड़ा क्या हो रहा है। दैत्य लोग कहने लगे क्या बताए मोहिनी देवी, हमें ये अमृत के पीछे झगड़ा हो रहा है। क्यों भाई ये झगड़ रहे कि पहले मैं पी लूं, पहले मैं पीऊं, पहले। अरे ये भी कोई तुक है, अरे बर्बाद के पी लो ना। ऐसा करो देवी तुम हमें बांट दो। नहीं 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 मैं नहीं बांटूंगी। नहीं तुम्हें बांटना पड़ेगा। अरे मैं पुरुष चली स्त्री, मेरा विश्वास क्या। अब तो और ठोस विश्वास हो गया दैत्यों को। दैत्य कहने लगे नहीं आपके हाथ से ही लेंगे हम, चाहे 2 बूंद अमृत मिल जाए। अब मोहिनी के हाथ में थमा दिया अमृत का कलश के तुम 2-2 बूंद बांट दो जैसे भी। और मोहिनी भगवान कहने लगे अलग अलग पंगत लगाओ, एक तरफ दैत्यों की और एक तरफ देवताओं की। ऐसे ही किया, एक तरफ दैत्यों की पंगत लग गई, एक तरफ देवताओं की। मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर दैत्यों के पास पहुंचे। कहने लगे तुम्हें पता ही है समुद्र में कब का रखा है।
तुम्हें मालूम है ये समुद्र में कब का रखा है? ये बाबा आदम के जमाने का रखा है और रखा रखा ये नितर गया है। नितर का मतलब जैसे हमारी मैया छाछ को रख देती है, पतली पतली ऊपर आ जाती है और गाड़ी गाड़ी नीचे रह जाती है, ऐसे ही वो कहने लगे ये नितर गया है, पतला अमृत ऊपर आ गया, गाढ़ा गाढ़ा नीचे। फिर मैं ये चाहती हूं कि ये पतला पतला देवताओं को पिला दूं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। दैत्य कहने लगे कि हे मोहिनी देवी, तुम्हारे हाथ से 2 बूंद मिल जाए हमें तो कोई मतलब नहीं, ऐसा कर दो। आहा, मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर के देवताओं को अमृत पिलाने लगे हैं। और जैसे ही धीरे धीरे चल रहे हैं, जब वो कलश धीरे धीरे टेढ़ा होता गया ना, राहु सोचने लगे देर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, दाल में जरूर कुछ काला है और इस स्त्री पर विश्वास करके हमने धोखा खाया है। वो विचार करके खड़े हुए और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया राहु। लेकिन चंद्रमा ने इशारा भी किया, पर भगवान ने पंक्ति भेद के कारण, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, प्रसाद बांटने वाले अपनों आएगो तो न ज्यादा दे दो, दूसरों आए तो न कम दे दो, है परोस व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए, समान रूप से। और विष्णु भगवान ने उन्हें भी पिला दिया राहु को भी। और जब ध्यान आया तो सुदर्शन चक्र से 1 के 2 कर दिए, एक राहु और एक केतु। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। अमृत चौनाए पीवे बाबरिया तेरे संग बरी। अरे अमृत चौनाए पीवे, क्या बात है बाबरिया तेरे आगे धरिया कमोरी। अमृत चौनाए पीवे रे बाबरिया तेरे आगे धरिया कमोरी। ताली बजाइए सभी, ताली बजाओ, श्री राधे। अरे अमृत पिया दादा श्री भगत में
महात्मा जी ने इशारे करके जिन्हें तो चढ़ाव में तुझे ठाड़ी आ जाऊंगी। कहाँ कन्हैया की मम्मी नहीं है, ऐसे तो इशारे तो घुमाओ करते रहे, जिन्हें कहीं चढ़ा रहे चिढ़ा भी रहे हो तो बाबा अकेले नाचे, बाबा नीचे आ जाओ ऊपर हमारा पपियो हनुमत वीरान है, हमारा पपियो हनुमत वीरान है। अच्छा हमारा पपियो हनुमत वीरान है। अरे देते मुझको धनुष चला है बाबरिया अमृत का कलश लेकर के मोहिनी भगवान अमृत बांटते जा रहे हैं। अमृत बांटते चल रहे हैं और राहु को अमृत पिलाया। जब इशारा किया चंद्रमा ने तो राहु के दो हो गए, राहु और केतु आगे अमृत पिलाया और खाली कलश रख दिया दैत्यों के सामने। दैत्य लोग कहने लगे सेम 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 ओ विष्णु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने स्त्री का रूप धर करके हमसे छल किया है, हमें धोखा दिया है। और वहीं फिर युद्ध प्रारंभ हुआ।
और युद्ध प्रारंभ हुआ देवता और दैत्यों में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गुरु जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवता जो थे वो उन्होंने अमृत पी लिया था, बलवान हो चुके थे। दैत्यों को हरा दिया और अपने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जो बलि था, शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के द्वारा उसे पुनः जीवित किया और उससे यज्ञ पर यज्ञ करा करके बलवान कर दिया बलि को। और जैसे ही बलि बलवान हुए, उन्होंने आक्रमण किया देवताओं के स्वर्गलोक के ऊपर और फिर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इधर देवता फिर भटकने लगे। देवताओं की जो माता है अदिति एक दिन अपने पति कश्यप से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, हे प्रभु, मेरे जो पुत्र हैं उनके पास एक छोटा सा लोक है स्वर्गलोक, लेकिन दैत्य लोग उसे भी छोड़ते नहीं। कभी तारकासुर आता है, कभी नरकासुर आता है, कभी कोई असुर आता है, कभी बलि आता है और आक्रमण करते छीन लेते हैं। भाई आप कोई न कोई इनकी सहायता करो, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कश्यप ऋषि कहने लगे कि देवी तुम एक व्रत करो, पयोव्रत। इस व्रत से क्या होगा? इस व्रत के करने से तुम्हारे गर्भ से भगवान स्वयं अवतार लेंगे, और जब भगवान अवतार लेंगे तुम्हारे गर्भ से तो देवताओं के छोटे भाई हो जाएंगे, और जब छोटे भैया हो जाएंगे तो वो अपने बड़े भाइयों की रक्षा स्वयं करेंगे। ये कैसा व्रत है प्रभु, मुझे बताओ। ये फाल्गुन के महीने में किया जाता है। फाल्गुन के महीने में अमावस से लेकर और अमावस के बाद जो दूसरे दिन परवा आती है, परवा से प्रारंभ किया जाता है। ये व्रत 12 दिन होता है। इस व्रत में दूध से स्नान किया जाता है। चौराहे की मिट्टी, गाय के खुर की, घोड़े की इत्यादि 7 मिट्टी आती हैं और उन्हें से स्नान किया जाता है। फिर दूध से, फिर गंगा जल से, और केवल दूध का ही आहार लेती है वो मैया। 12 दिन तक जमीन में सोती है, केश खुले रखती है, न झूठा खाती है, न किसी को झूठा देगी, न झूठ बोलेगी, न किसी पुरुष के दर्शन करेगी, अंदर रहेगी। और 12वें दिन 12 अक्षर मंत्र से हवन करे, 1 से 8 आहुति खीर की चढ़ाए। उसके बाद हवन करके खीर का प्रसाद ले। ऐसा व्रत अगर कोई मैया करती है तो उसके गर्भ से भगवान जैसा पुत्र पैदा होता है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। यही व्रत किया अदिति मैया ने, और जैसे ही व्रत संपन्न किया उन्होंने खीर का प्रसाद लिया। भगवान की कृपा से आगे चल करके उनके गर्भ से जो पुत्र रत्न पैदा होते हैं उनका नाम होता है वामन भगवान। बोलिए वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधेश। ये भादों में और द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर को जन्म लिया था वामन भगवान ने। भगवत प्रेमियों, अब तो देवता उनके लिए भेंट करने लगे। कोई छत्र देते हैं, कोई कमंडल देते हैं। बृहस्पति गुरु ने जनेऊ दिया, बृहस्पति गुरु ने जनेऊ दिया, सूर्यदेव ने कमंडल दिया, देवराज इंद्र ने छत्र दिया, पृथ्वी माता ने आसन दिया। ऐसे करके उनके लिए भेंट देने लगे और मंत्र दिया बृहस्पति गुरु ने भी। सभी सामान भेंट किए और वामन भगवान से कहा, बृहस्पति गुरु ने जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। गए वामन भगवान, पहले दिन ही गलत जगह पर पहुंच गए। कहाँ? कैलाश पर। कैलाश पर पहुंचे और वहां पार्वती मैया है, भोलेनाथ समाधि में है।
पार्वती मैया कभी कभी रोटी करती है, नहीं तो ड्राई फ्रूटों से ही काम चलाती रहती है। कभी कभी रोटी करती है, और वो भी रोटी का टिक्कर। टिक्कर जानते हो? साधुओं की भाषा में कहते हैं टिक्कर गाढ़ी को सो पहिया रोटी होए, और घी उसे दूर से भी नहीं दिखायो गयो होए, उसको कहते हैं टिक्कर। और आज पार्वती मैया के पास पहुंचे बामन भगवान, कहने लगे ओम भगवती भिक्षाम देहि में अन्नपूर्णा महामये दिव्य ज्योतिर्समन्वित तुभ्यं प्रपन्नहं। कहते ही कि माँ मुझे भिक्षा दो। पार्वती मैया ने एक टिक्कर बनाया है। मैया कहने लगी कि ये भिखारी बामन आ गया, इसे दे दूं, मैं रह जाऊंगी। लेकिन मैया ने वो एक टिक्कर दे दिया, और उसे लेकर के बामन भगवान आए, गुरु के अर्पण किया। गुरुजी कहने लगे बामन एक बात बता, इस टिक्कर को तू खावेगो कि मैं? कहने संतन को खिला दोगे, कहने भक्तों को खिलाओगे। एक ही टिक्कर लेकर के आए हो भले मानस। बामन भगवान कहने लगे मैं भिक्षा मांगने के लिए पहुंचा, जैसे मैंने मांगी और जैसे उन्होंने दे दी मैं ले आया। क्या मैं उनसे झगड़ता के एक नहीं 4 दो 8 दो, या लड़ाई करता? अरे कोई जजमान बढ़िया सा बता दो, मैं तो वहां चला जाऊंगा। गुरुजी कहने लगे चले जाओ, नर्मदा नदी के तट पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, इतना देते हैं कि उसे जीवन में कभी किसी के दरवाजे पर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बलि महाराज इतना दान देते हैं कि जिसने भी बलि महाराज के दरवाजे से दान एक बार लिया, उसने जीवन में कभी दूसरे के दरवाजे पर जाकर के भिक्षा नहीं मांगी। जाओ। बामन भगवान आज चल दिए। छाता है, बगल में आसन है, खड़ाउन पहन रखे हैं, तुलसी की माला है, जनेऊ लटक रहा है, और धीरे धीरे लाला जी डाउन कैसे है आज? हाँ तो तुम लोग उन्हें नमस्कार करते हैं अपने आप ही बिना जान पहचान के। धीरे धीरे बलि महाराज के और उस दरबार में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे ना, सेवकों से मिले। सेवक कहने लगे आओ महाराज क्या चाहिए, क्या लोगे भिक्षा में? बामन भगवान कहने लगे मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो राजा बलि से दान लेने के लिए आया हूँ। बलि महाराज को पता लगा। बलि महाराज कहने लगे आने दो बामन को, अंदर आने दो। स्वागतम वो महानमस्तुभ्यं ब्रह्माण किम कर्मामते ब्रह्मर्षीणां तपे साक्षात् मन्ये त्वयं वयोर्धर्म। धीरे धीरे बलि महाराज ने कहा कि आओ महाराज स्वागत है आपका। चरण धोए बलि महाराज ने, आचमन लिया और अपने परिवार को चरणों का जल सभी को बांटा। अपने आप को सौभाग्यशाली समझा बलि ने, और कहने लगे कि हे प्रभु मैं आपका क्या प्रिय करूं, क्या सेवा करूं, आप जो मांगे मैं वही दूंगा। आप कहो कि मेरा विवाह करा दो, किसी ब्राह्मण कन्या से तो मैं विवाह करा दूं। आप कहो तो हाथी घोड़े चाहिए, मैं हाथी घोड़े दे दूं, सेना दे दूं, राज्य दे दूं। मेरे जी में तो ये आता है कि पूरा राज्य ही तुम्हारे चरणों में दे दूं और जंगल में चला जाऊं, भजन करूं। आपके स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है मेरे मन में। बामन भगवान कहने लगे कि भाई मन में आया तो मैं सर्वस्व लेने की हूं, लेकिन देखता हूं कि तुम कैसे दोगे। बामन भगवान ऊपर से कहते नहीं भाई मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूं, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो बस पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र
सम्मितानि पदां मम तस्मात् तयोर्महीषद वृषभे वर्षा। वो कहते हैं कि हे राजन, मैं और कुछ भी नहीं चाहता, केवल 3 कदम भूमि चाहता हूं, 3 डंग भूमि, 3 कदम पृथ्वी। बलि महाराज कहने लगे कि बामन एक बात बताओ, पंडितन के बालक मांगने खाने में बड़े चतुर भयो करे, बामनन के बालक मांगने खाने में बड़े चतुर भयो करे, तुम अबोध कहां थे? बामन को अबोध कह रहे बलि महाराज, कह रहे हैं बहुत से वो, तुम अबोध कहां से रह गए? मांगने खाने में बामन के बालक बड़े चतुर होते, तुमसे मांगना भी नहीं आ रहा है। किसके सामने खड़े हो? बलि के सामने खड़े हो करके, और 3 डंग पृथ्वी मांगना, ये बलि महाराज की तौहीन हो रही है। महाराज अरे कुछ ऐसा मांगो मैं दिल से दूं। ब्राह्मण भगवान कहने लगे नहीं भाई, मैं तो संतुष्टि वाला ब्राह्मण हूं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भजन करूंगा। अरे जहां भजन के लिए बैठता हूं लोग खड़ा कर देते हैं, उठो 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 यहाँ से, इधर चलो उधर चलो। जैसे बनिया की दुकान पे बैठ जाओ ना, झाड़ू लगावो कबो नंबरदारे तकू सकियो, फिर तकू झाड़ो लगावो कहे तो सरकियो, फिर तकू लगावो कबो खड़ो है के ही अपने आप चले जा। वो कहते हैं कि मैं जहां भजन को बैठता हूं कोई बैठने नहीं देते। अच्छा हाँ, इधर आपस में बहस हो रही है, शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने देखा टेढ़ी नजर से बामन को, टेढ़ी नजर से जैसे ही देखा बामन भगवान बच नहीं सके, पहचान लिया शुक्राचार्य ने, अरे ये तो विष्णु है, ये तो विष्णु है, छोटा सा रूप धारण करके ठग रहा है ये बामन बन के बलि को। और शुक्राचार्य आगे बढ़े, ओ बलि। हाँ महाराज क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं गुरुजी, ये दान ले रहे, मैं दान दे रहा हूं। क्या मांग रहे हैं ये? अरे यही तो मैं हट कर रहा हूं, ये मांगना भी नहीं आ रहा है इस बामन से, ये 3 कदम भूमि पे हट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कुछ और मांग ले, ज्यादा मांग ले, बड़ा सा मांग ले। शुक्राचार्य जी कहने लगे, ओए बलि तू जानता है ये कौन है? तू जानता है नहीं कौन है ये? महाराज गुरुजी मुझे जानने से क्या मतलब, मेरे दरवाजे पे आए हैं, भीख मांग रहे और मैं इन्हें दे दूं, मुझे कौन सी रिश्तेदारी करनी है? जानने से क्या आवश्यकता? नहीं तू नहीं जानता, ये 3 लोक का नाथ विष्णु है, विष्णु वैकुंठपति। अब दिख रहा है ना तुझे छोटा सा, और संकल्प ले लेगा ना विराट रूप धारण कर लेगा। एक ही कदम में पृथ्वी नाप देगा, दूसरे कदम में ब्रह्मांड को नाप देगा, तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं होगी, तेरे शरीर नाप के तुझे नरक में ढकेल देगा। फिर गुरुजी अरे मने कर देना, बिल्कुल मने कर। बलि महाराज कहने लगे कि गुरुजी अगर मैं दान दूं इतना, और दान देने करके भी मुझे अगर नरक मिले तो वो नरक नरक नहीं रहेगा गुरुजी, वो स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मैं इतना दान देने पर भी मुझे नरक मिले तो वो नरक नहीं रहेगा, वो स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और गुरुजी मैं रोज आरती करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, रोज कहता हूँ कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, है? रोज कहता हूँ कि प्रभु तन मन धन और जीवन सब कुछ तुम्हारे हैं। और जब भगवान ही सामने मांगने के लिए आ गए हो और मैं हाथ सकोड़ लूं, पीछे कर लूं, ये मुझसे नहीं होगा गुरुजी, ये मुझसे नहीं होगा। जब संसार का मालिक अगर मेरे दरवाजे पर आया है मांगने के लिए तो मुझे पूर्ण सहज रूप से देने चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य बार बार कहते हैं कि मत दे दान जमी को,